हेलो फ्रेंड्स। हेरिडिटी वाले चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील। तो अक्सर हम लोग इनमें कन्फ्यूज़न रहती है हम लोगों को कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड सपोज दैट ये एक सेल है। सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस और रिलीज होते हैं, बट हमें यहाँ पे काम न्यूक्लियस का है तो हम न्यूक्लियस को लेते हैं मेनली। तो फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। ये क्या है फ्रेंड? ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं डीएनए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। और फ्रेंड जब सेल को कुछ काम करना है, सेल को डिवाइड करना है, तो डिवीजन के टाइम पे क्या होगा? ये जो डीएनए ऐसे उल्टा सीधा पड़ा था कॉइल फॉर्म में, ऐसे गुड़ी मुड़ी, मतलब एकदम मैशी फॉर्म था एकदम। तो ये क्या करेगा, एक फिर एक अच्छे से शेप में आ जाता है। जब सेल को डिवाइड होना होगा तो एक ये जैसे थ्रेड की तरह पड़ा था उल्टा सीधा, तो एक अच्छे से शेप में आ जाता है। इसी अच्छे से शेप को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड इसको एक एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग फ्रेंड्स नॉर्मली घर पे हैं, तो घर पे क्या है, हम लोगों को कुछ काम नहीं है तो हम नॉर्मली चड्डी बनियान में भी रहते हैं, फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बाल हमारे इधर उधर हैं, उल्टी सीधे बिगड़े हैं, कोई टेंशन नहीं। पर जब हम घर से कहीं बाहर जाना है, हमको कहीं कोचिंग जाना है या कहीं पार्टी अटेंड करने जाना है, तो बाकायदा एकदम अच्छे से सूट वूट पहनते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, परफ्यूम वगैरह डालते हैं, एकदम मेंटेन होके जाते हैं ना। ठीक फ्रेंड, वैसे ही यहाँ पे देखिए, जब तक सेल नॉर्मली सेल में प्रेजेंट है तो इसमें जो न्यूक्लियस एंड डीएनए होगा वो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसे उल्टा सीधा गुच्छे के फॉर्म में पड़ा है। पर जब इसको डिवाइड करना है मीन्स एक सेल से दो सेल बनानी है, तब ये जो डीएनए है ना एक शेप में आ जाएगा, तैयार हो जाता है, तैयार होकर एक शेप में आ जाता है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेफिनेशन बाय हम इसको बोल सकते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे ऐसे अलग अलग था, बहुत गुच्छे की फॉर्म में था, फिर यहाँ पे कंडेंस हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम को? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। तो डीएनए क्रोमोसोम। अब फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स को देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डीएनए, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, यहाँ पे डीएनए होगा ना, ये डीएनए की तो फॉर्म है, डीएनए तैयार होके आ गया है, उसको क्रोमोसोम बोल दिया हमने, पर है तो ये डीएनए। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो मान लीजिए ऐसे ही कि डीएनए होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स डीएनए का एक सेगमेंट, कोई भी एक हिस्सा, डीएनए का एक कोई भी टुकड़ा, डीएनए का कोई भी पीस जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा। ठीक है, डीएनए का एक कोई सा भी हिस्सा जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा या किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं जीन। जैसे ये क्या है? जीन। सपोज दैट ये जीन किसका है? ये हाइट का जीन है। मीन्स कि डीएनए का ये जो हिस्सा है ये क्या करेगा? ये हाइट को कंट्रोल करेगा, ये हाइट को रेगुलेट करेगा, ये बताएगा कि किसी भी पर्सन की हाइट कैसी होगी, वो लंबा होगा, छोटा होगा या कैसा होगा।
तो देखो किसी भी डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा या किसी पर्टिकुलर ट्रेट या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसको हम बोल देते हैं जीन। अब जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हाइट वाला जीन है, हो सकता है यहाँ पे कोई आई कलर वाला जीन हो सकता है यहाँ पे हेयर कलर वाला जीन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a piece of DNA that codes for a particular protein। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड जीन को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन्स टू से फ्रेंड्स, हेरिडिटी का मतलब होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो जीन है ना, ये जीन ही पेरेंट से बच्चों में ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलील। तो एलील क्या है, अब देखिए फ्रेंड, अब ये वाला जीन है, ये हाइट तो देखेगा, ठीक है, बट हाइट वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ठीक है। तो एक जीन के दो फॉर्म हो सकते हैं ना, एक जीन के दो फॉर्म हो सकते हैं। तो एलील क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइट वाला जीन है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे मान लीजिए टॉल, और ड्वार्फ। इसका वाला जीन कैपिटल डी, इसका वाला जीन स्मॉल डी। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जैसे हाइट का जीन है, अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स, क्या हाइट में वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। और फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, किसी भी कोई भी एलील, जो एलील होते हैं किसी भी जीन के, वो किसी भी क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे जैसे देखिए फ्रेंड्स, क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, हमें याद रखना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये हाइट बताता है, हाइट का जीन है यहाँ पे, ठीक है। पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, तो ये वाला होगा कैपिटल डी, ये वाला होगा स्मॉल डी। ठीक है, तो एक चीज रखना फ्रेंड, ये दोनों ही हाइट बता रहे हैं, पर एक बोल रहा है कि टॉल होगा कोई पर्सन, एक क्या बोल रहा है कोई भी पर्सन शॉर्ट होगा। एक चीज याद रखना, जो एलील्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, सेम लेवल प्रेजेंट होंगे। अगर ये कैपिटल टी वाला इधर है तो जस्ट उसके दूसरे जो पेयरिंग वाला क्रोमोसोम है उसके सेम लेवल पे, जिस लेवल पे ये है उस लेवल पे भी ये होगा। तो याद रखना, एलील्स ऑक्यूपाई या एलील्स प्रेजेंट एट सेम लेवल ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन इज नोन एज एलील, अब प्रेजेंट एट सेम लेवल, इसका मतलब यही होगा फ्रेंड, जैसे ये क्रोमोसोम है, तो अगर ये पूरा जो सेगमेंट है ये हाइट बता रहा है,
डीएनए का। अब क्या है, अगर कैपिटल टी यहाँ पे है तो इसी के लेवल पे अपोजिट जो दूसरा पेयर है क्रोमोसोम उसमें स्मॉल टी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब डीएनए ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में है धागे जैसा तो ये डीएनए है। जब सेल डिवाइड होगी तो एक ये तैयार हो जाता है, वेल मेंटेन हो जाता है, जैसे हम लोग तैयार हो जाते हैं पार्टी में जाने के लिए। तो तैयार हो गया तो इसको क्या बोलेंगे देंगे, क्रोमोसोम। अब इसी को यहाँ पे देखते हैं, ये डीएनए है। अब डीएनए का कोई भी एक हिस्सा जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है, उसको बोल देंगे जीन। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया था जीन था ये किसका, हाइट वाला जीन था। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, डिफरेंट, या तो हाइट में टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है या ड्वार्फ। तो हाइट में या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, शॉर्ट को हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नॉन एज, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एलील। एलील जैसे मान लीजिए ये जीन है हाइट के लिए, तो एलील क्या क्या हो जाएंगे इसके, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी किसके लिए होगा, टॉल वाला जीन, और स्मॉल टी शॉर्ट वाला जीन। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नॉन एज क्या, एलील। पर एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, ये जो एलील्स होते हैं, ये जो एलील्स होते हैं ये क्रोमोसोम पे सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। अगर कैपिटल डी वाला यहाँ प्रेजेंट है तो स्मॉल टी वाला भी इसके लेवल पे प्रेजेंट होगा, ना ही इससे ऊपर ना ही इससे नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। बायोलॉजिकल गोरिल्ला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए नीचे कमेंट करिए, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।